किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमो अधिभूतं च किं प्रोक्तो मधिदैवं किमुच्यते। सुप्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित एवं मधुसूदन भगवान कृष्ण के चरणों में अगाध निष्ठा रखने वाले आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने सुना था, जिसमें मधुसूदन भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे कि जिसने योग के द्वारा अपने समस्त कर्मों से संबंध विच्छेद कर लिया है और ज्ञान के द्वारा जिसके समस्त संशय नष्ट हो गए हैं, ऐसी साधना परायण व्यक्ति को कर्म बांधते नहीं। अब श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के अंतिम श्लोक के माध्यम से मधुसूदन भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या बताते हैं, उसे आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि विषय अत्यंत गंभीर है, ज्ञानप्रद है, आनंददायक है। सर्वप्रथम अध्याय के अंतिम श्लोक का श्रवण पान करते हैं, तत्पश्चात विश्लेषण का आनंद लेंगे। तो सुनते हैं अंतिम श्लोक कि तस्माद् ज्ञान संभूतम हृस्थम ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगो मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इस श्लोक के माध्यम से मधुसूदन भगवान कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय को ज्ञान रूपी तलवार से विच्छेदन करके योग में स्थित होकर युद्ध करने के लिए तू खड़ा हो जा। अर्जुन के मन में इस बात का संदेह था कि युद्ध रूपी घोर कर्म को करने से मेरा कल्याण कैसे संभव होगा, जिससे वह इस बात को नहीं समझ पा रहा था कि हमें कर्म योग के रास्ते को चुनना चाहिए अथवा ज्ञान योग के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि संशय के रहते कर्म का यथोचित संपादन संभव नहीं हो सकता। आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, इस श्लोक के अंतर्गत एक शब्द आया है अज्ञान संभूतम। इसका अभिप्राय है कि व्यक्ति में अज्ञान के रहने के कारण वह कर्म के सिद्धांत को ठीक ठीक समझ नहीं पाता, जिससे संशय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और वह भी कब, जब तक व्यक्ति अपने शरीर से, मन से, वाणी से संपादित होने वाले कर्म को अपना और अपने लिए मानता है। यही अज्ञान है। ध्यान देंगे, कर्म करने के साथ साथ कर्म के सिद्धांत को समझना भी अत्यावश्यक है, ताकि उसे सही तरह से संपादित किया जा सके। क्योंकि जो कर्म बंधन कारक होते हैं, जो कर्म बांधने वाले होते हैं, वही कर्म बंधन मुक्त करने वाले भी। लेकिन कर्म के सिद्धांत को जाने बिना यह संभव नहीं हो सकता। इसलिए कर्म करने के सिद्धांत को जिसने ठीक ठीक समझ लिया,
कर्म करने की विधा को जिसने ठीक ठीक समझ लिया उसके सभी संशय नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर मधुसूदन भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि योग में स्थित होकर युद्ध में खड़े होने की जो आज्ञा प्रदान कर रहे हैं उसका यही मकसद है। हालांकि इसके पूर्व भी मधुसूदन भगवान कृष्ण अर्जुन को इस तरह की बात कह चुके हैं। ध्यान देंगे, गीता की 2 अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धये सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवान उसे समता में स्थित होकर युद्ध करने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि समता में स्थित होकर कर्म करने से पाप नहीं लगते। तो इस प्रकार जो कर्म होते हैं, इस प्रकार व्यक्ति के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं वो बंधन मुक्त होते हैं। कर्म बंधन से मुक्ति का यही उपाय है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की ज्ञान चर्चा में यदि सचमुच आप लोगों को आनंद की अनुभूति हुई हो तो हम आप सबसे अपेक्षा रखते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि जो भी वीडियोस हमारे माध्यम से बनाए जाएं वे सभी समय पर स्वाभाविक रूप से आप लोगों को उपलब्ध होते रहें। जय श्री कृष्ण।